आज एक परंपरागत पूजा का भी विधान है। इसमें हिंदू के मंदिर में, विभिन्न देवी मंदिर में पूजा पाठ होता है। कहीं कहीं यह बलि प्रदान भी होता है। तो कहावत है, धर्म ग्रंथों में समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से बहुत सारे चीज निकले थे। लक्ष्मी, शंख, हीरे जवाहरात, मणि, मरकत, बहुत कुछ निकला था। लेकिन एक विष भी निकला था। लक्ष्मी निकली तो विष्णु भगवान ले गए, शंख निकला ब्राह्मण ले गए, जिसको जो हुआ सो ले गए। विष भी निकला, विष की तरफ तो कोई देखना भी नहीं चाहता था। विष की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता था। हिंदू धर्म ग्रंथों में विष्णु भगवान पालन करता है। मानव सृष्टि का पालनकर्ता विष्णु भगवान ही है। उनकी सृष्टि को कष्ट हो रहा था, मानव को कष्ट हो रहा था। उन्हें भगवान शिव की तरफ, भगवान शंकर के तरफ देखा, आग्रह किया, इसका कोई उपाय कीजिए। भगवान शंकर ने उसे ग्रहण कर लिया। लेकिन भगवान शंकर को यह कष्ट ज्ञान हुआ। उनके हृदय में भगवान विष्णु अवतार विराजमान हैं, विष्णु भगवान, तब उन्होंने कंठ में ही रख लिया। आज संपूर्ण मानव जाति के लिए कोरोना महामारी फैला हुआ है और मानव जाति संकट में है। आज बिहार में विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और कल दिन में तीन डॉक्टर एक साथ मर गए। डॉक्टर अवधेश कुमार सिंह, डॉक्टर महेंद्र चौधरी और डॉक्टर मिथिलेश कुमार को कोरोना पॉजिटिव था और ये मर गए। आम आदमी की बात को छोड़िए। और बिहार सरकार के मंत्री अपने अपने विधानसभा में चुनाव में वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं, किसी तरह से अगले विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी का जीत भी हो जाए। एक तरफ हाई कोर्ट पूछ रहा है, आप जिलावार कोरोना महामारी को रोकने के लिए आप कौन कौन से कदम उठाए हैं, कितने डॉक्टर हैं, कितने पेशेंट नर्स हैं, कितने बेड हैं, इसके लिए आप क्या क्या व्यवस्था किए हैं अभी तक और क्या कर रहे हैं, इसकी पटना हाई कोर्ट ने पूछा 2 सदस्यीय खंडपीठ ने, जो आप इसका बताइए। और कोरोना महामारी 1000 की संख्या में पॉजिटिव केस आया है और राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, जदयू से जुड़े हुए वे वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र का। तो हमें तो यही ज्ञात होता है कि भगवान शिव को ही कोरोना बीमारी का कोई उपाय सोचना पड़ेगा। जब तक हम किसी कोरोना महामारी को एक टारगेट पर नहीं लेगी राज्य सरकार, तब तक यह कम नहीं हो सकता है। उसके लिए टॉप प्रायोरिटी पर विचार करना पड़ेगा और एक एक व्यक्ति का जांच करवाना आवश्यक है और उसके सारे जांच होना चाहिए
और एक एक व्यक्ति के लिए उस अवस्था में बिहार का विकास भी नहीं हुआ, उतने डॉक्टर भी नहीं हैं, उतने अच्छी भी नहीं हैं, उतने अस्पताल भी नहीं हैं। लेकिन जितना भी है केंद्र सरकार ने भी कहा हम आप जो मांगेंगे हम सो देंगे, देने के लिए तैयार भी है। और राज्य सरकार को भी लेना चाहिए। और अभी जनता के दर्द को, महामारी कोरोना को, और एक तरफ कोरोना है एक तरफ बाढ़ है, कितना जगह बांध टूट गया है बिहार में, और कितने लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं, कितने घर में पानी प्रवेश कर गया है, दो पुल क्या कर बांध टूट, जमींदारी बांध टूट गया था चंपारण में, और एक तरफ बाढ़ है एक तरफ कोरोना है, और आज सरकार बीच में चुनाव पर अपना काम भी कर रही है। तो ये कहना किसे कहा जाए। एक तरफ पटना हाईकोर्ट पूछ रहा है बिहार सरकार से आप क्या क्या व्यवस्था कर रहे हैं, प्रत्येक दिन और प्रत्येक हॉस्पिटल का व्यवस्था बताइए, कितना पेशेंट का जांच किया गया, कितना पेशेंट ठीक हुआ, कितना पेशेंट नया आया। और एक तरफ बाढ़ है, एक तरफ कोरोना है, और बीच में बिहार सरकार के लिए चुनाव महत्वपूर्ण मुद्दा है। उनके पार्टी के सभी बड़े बड़े पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री जी एक एक बिहार में एक एक विधानसभा का चुनाव में अपना सरकार का किए गए कामों का, योजना का सरकार के द्वारा उसको जनता के बीच में रखते हैं, अखबार में आते हैं। और अब तो क्या कहा जा, इसलिए सरकार को भी चाहिए पहले कोरोना को, और केंद्र सरकार को भी चाहिए, चुनाव आयोग को भी चाहिए, भारत के निर्वाचन आयुक्त अरोड़ा साहब ने यहाँ तक कर दिए अगर कोरोना बढ़ा भी तो भी चुनाव समय पर होंगे ही। ये तो और क्या बात है। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। बिहार सरकार भी चाहती है कि चुनाव इस कोरोना के बीच में हो जाए, केंद्र सरकार का भी यही इच्छा है, लेकिन जनता बाढ़ में डूब जाए, कोरोना से ठीक नहीं हो, बीमारी से, महामारी से ग्रसित हो जाए, इसकी चिंता सबों को उतनी नहीं है चिंता जितना होना चाहिए। धन्यवाद।